आपको पता है इंडिया में या किसी भी कंट्री में हर 10 में से 4 लोगों को ना बेली फैट की प्रॉब्लम है, वेट गेन की प्रॉब्लम है, शुगर क्रेविंग की प्रॉब्लम है और इसी वजह से पीकॉस डायबिटीज, प्री डायबिटिक, डायबिटीज 2, ओ माय गॉड, इतनी सारी बीमारियां हम इससे रोज लड़ते रहते हैं। लेकिन हमको पता है हम ना सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, असली रूट कॉज तक कोई जाना ही नहीं चाहता। वेलकम बैक टू अनदर एपिक एपिसोड ऑफ ऑन एयर विद प्रियंका। आज मैं यहाँ इंडिया में हूँ, आप सभी को पता है, घूमने के लिए आई हूँ, पेरेंट्स से मिलने के लिए, लेकिन काम ना मुझसे पीछा नहीं छुड़वाता है। तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसे गेस्ट को मैंने आज इनवाइट किया है जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, डायबिटीज के बारे में, शुगर क्रेविंग के बारे में, वेट लॉस के बारे में, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आप सबको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है मिस्टर आशीष जवंजा। वो है एक्चुअली महाराष्ट्र के एक रेप्यूटेड वेलनेस कोच है। इनके साथ आज हम ढेर सारी बातें करेंगे इस एपिसोड में, लेकिन उसके पहले एंजॉय द एपिक एपिसोड एंड प्लीज वेलकम मिस्टर आशीष जवंजा ऑन एयर विद प्रियंका। हेलो आशीष जी, वेलकम टू द ऑन एयर विद प्रियंका शो। कैसे हो आप? जबरदस्त। जबरदस्त। वेलनेस कोच के सामने बैठी हूँ, इंडिया की ट्रिप पे हूँ, बहुत खाना ठूस के मैंने खा लिया है। सो आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नागपुर से लिटरली मेरे होम टाउन ड्राइव करके आए, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। कैसे हो आप? Basically, I'm feeling good. It's really an amazing experience. बढ़िया लग रहा है, फीलिंग है कि I'm a celebrity right now. नाइस। सो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा आशीष जी कि 10 में से 4 लोग ना वेट गेन, वेट लॉस, बेली फैट, शुगर क्रेविंग से जूझते रहते हैं। पीकॉस, प्री डायबिटिक, डायबिटीज 2, राइट? तो बिना घुमा फिरा के मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। सो आशीष जी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट और ये डायबिटीज होता क्या है? अगर हम स्पेसिफिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायबिटीज से अलग करके देखें तो इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज सबसे बड़ा सब्सिक्वेंट रीजन इन डायबिटीज होने का आज हम जो देख रहे हैं दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना चाहें तो इट इज अ थिंग कि एक तरह का हार्मोन होता है जो यूजुअली हमें फीड करने के लिए, हमारे सेल्स को फीड करने के लिए हमें हेल्प करता है। बट जब भी हमारा शरीर किसी भी तरह से हमारे सेल्स उसको रेजिस्ट करना चालू करते, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते, उस सिचुएशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसी सिचुएशन बोल सकते हैं। बट यूजुअली आज जिस तरह से हम देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से आपने बोला कि सिम्टम्स के ऊपर ही वर्क किया जाता है, हम रूट कॉज के ऊपर कभी बात नहीं करते, ना ही उसको ठीक करने के लिए कभी सोचते हैं। रीजन क्या होता है, जो हमारा माइंडसेट बना है इतने सालों से कि हम एक्चुअली क्यूर में ज्यादा बिलीव करते हैं, प्रिवेंशन में नहीं। राइट। सो मोस्टली लोगों को ना, मतलब मैंने जैसे देखा है, रात में ही शुगर क्रेविंग होती है बहुत। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे जो शुगर बंद कर देते हैं, बट सडनली उनको रहता है कि नहीं यार कुछ मीठा खा लिया जाए। सो ये सब क्या होता है? बेसिकली शुगर क्रेविंग्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अलग अलग तरह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। प्राइमरीली हम जैसे बात करते हैं डायरेक्टली हमारे मसल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। मसल्स सेल्स जो रहते हैं या हमारे कोई भी बॉडी सेल्स है, उसमें इंसुलिन एक चाबी के जैसा वर्क करता है। जैसे हमने बोला कि एक चाबी के जैसा वर्क करेगा, तो वो चाबी जब तक उस सेल को लगेगी नहीं, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट्स अ लॉक डोर। तो लॉक डोर खोलने के लिए वो चाबी जरूरी है, इंसुलिन। तो बेसिकली हर एक सेल के लिए की लग रहती है, और वो जब तक वो की नहीं लगेंगी, वो सेल अपना मुंह नहीं खोलने वाला, तब तक कोई न्यूट्रिशन, ग्लूकोज किसी भी तरह से उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, राइट? और इस सिचुएशन में जैसे आपने एक शेयर किया कि हमारा ब्रेन ही डिमांड कर रहा है, हमें स्वीट की क्रेविंग्स इवनिंग टाइम पे लेट नाइट ज्यादा हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? ओवरऑल हमारा बॉडी तो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है, ब्रेन के भी मैक्सिमम सेल्स उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, बट एक पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन है जो हमारे हंगर एंड क्रेविंग फीलिंग्स को बैलेंस करता है, या उसे हमें बताता है कि क्रेविंग हो रही है या नहीं हो रही। जब भी एक पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, उतना पार्ट छोड़ के बाकी पूरी बॉडी ये इंसुलिन को रेजिस्ट करती रहती है, उसे मना करती रहती है। बट वो पार्ट एक्टिव रहने की वजह से, या ऐसा बोल सकते हैं माल फंक्शन करने की वजह से, मतलब हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन
ज्यादा क्रेविंग करता है और यूजुअली इस समय पे शुगर क्रेविंग्स ज्यादा होती है। ओह अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। सो कैन आई से कि इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड डायबिटिक इज क्लोजली कनेक्टेड टुगेदर? यस, 100%। ओके। बेसिकली अगर हम बात करें कि डायबिटीज ये एकदम लास्ट फाइनल स्टेज है इंसुलिन रेजिस्टेंस के, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा। नॉर्मली एक पर्सन स्टार्टिंग में, हम में से मैक्सिमम लोग, जैसे आपने शेयर किया कि अलग अलग तकलीफें सिम्टम्स से परेशान है, तो अभी ये सिम्टम्स हमें बताने की कोशिश करते हैं, हमें वार्निंग भी देते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशन केयर लेने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, बट यूजुअली हम इग्नोर करते हैं। ओके, और हम लास्ट में जब तक कोई रिपोर्ट्स में नहीं आता तब तक हम मानते भी नहीं कि हम डायबिटिक है या किसी भी तरह का इंसुलिन रिलेटेड चैलेंज है। यूजुअली आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे एक्नी रहना, हमें फटीग फील होना, क्रेविंग्स बार बार आना, आपके नेक के अराउंड ब्लैक पैचेस आना, तो ये सब सिम्टम्स है शुगर बढ़ने, राइट, नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के। ओके, और ये सिम्टम्स हम इग्नोर करते हैं एंड डे बाय डे इस चीज को इग्नोरेंट रहने की वजह से एक स्टेज आने के बाद हम डायबिटिक हो जाते हैं। और उसमें एक चैलेंज ये है कि पहले अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में एक पर्सन का कभी भी ब्लड शुगर चेक करते तो नॉर्मल आता है। यूजुअली ये एक सबसे बड़ा लैक्यूना है या ऐसा बोल सकते हैं, चैलेंज है, जिसकी वजह से हम पहले जागते नहीं। ओके, तो अभी इसके लिए ना, अगर टेस्ट बात करें तो हम नॉर्मली ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए अभी हमारे पास HbA1c टेस्ट है, हम फास्टिंग एंड पोस्ट मील ऐसे ब्लड शुगर भी टेस्ट करते हैं। बट ये पैरामीटर्स, जैसे हम खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद चेक हो रहा है, या हमने रात में खाना खाया दूसरे दिन हमारा ब्लड शुगर चेक हो रहा है, तो इसमें नॉर्मली 2 घंटे बाद ऐसा देखा गया कि हमारा बॉडी किसी भी तरह से शुगर लेवल्स को मैनेज कर लेता है। बट यूजुअली अगर इसके लिए बेस्ट टेस्ट क्या होता है कि एक पर्सन, एक स्पेसिफिकली ग्लूकोज सिरप दिया जाता है, वो सिरप देने के बाद वो 1 घंटे बाद उसका जब ब्लड शुगर चेक किया जाए और वो ब्लड शुगर लेवल 155, मैं रिपीट करूंगा, 155 एंड अबव रहती है 1 आवर बाद, दैट मीन्स आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है एंड इट इज अ चांस कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक आगे हो सकते हैं। मतलब आपको आपकी बॉडी सिम्टम्स देती है, इट जस्ट लाइक दैट कि आपको नोटिस करने की जरूरत है सही टाइम पे। सो ऑफ कोर्स आशीष जी, मतलब ये टॉपिक इतना ज़्यादा मतलब गहरा है ना, तो इसमें हम बिल्कुल अच्छे से डीप डाइव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत पता है, बट मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो आपके बारे में नहीं जानते हैं। सो आप, जैसे कि आपको पता है कि मैं कनाडा से आई हूँ, ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे और आपके व्यूअर्स के लिए। और जब एक्चुअली आपने इस पॉडकास्ट के लिए हाँ बोला था आशीष जी, तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा होमवर्क तो करके आए हैं। सो यू वेर अ गवर्नमेंट लॉयर, सो लिटरली कोर्ट रूम से वेलनेस रूम का ये जो सफर, मतलब दोनों बहुत डिफरेंट फील्ड है, ठीक है मतलब कहाँ एक कोर्ट रूम और कहाँ एक वेलनेस रूम। सो हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपके बारे में। बेसिकली मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था, 2002 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंश्योरेंस का कंपनी, 2 इंश्योरेंस कंपनी, बैंक का पैनल एडवोकेट था। अच्छा। एंड मेरे साथ कुछ चैलेंजेस होने लगे। मैं 10 से, ये जो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज से सफर करता था। मैं हाइपोग्लाइसेमिक था, मेरा शुगर लेवल कंटिन्यूसली ड्रॉप डाउन होता था। इसीलिए आप जानते हैं कि जनरली सजेस्ट किया जाता है यू शुड ईट मोर स्वीट, और बॉडी भी डिमांड करती है। तो वो एक हैबिट लग गई थी कि कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो दैट्स व्हाई चॉकलेट्स तो हमेशा जेब में रहते थे, 10-12 चॉकलेट दिन भर में खाता था। एंड ऐसे ही ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बॉडी का फैट गेन होना स्टार्ट हो गया। एंड एक स्टेज ऐसा है कि आई वाज 102, 102 किलो वजन हो गया था। 102? यस। ओह माय गॉड। इसकी वजह से जॉइंट पेन, ह्यूमिनिटी के चैलेंजेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिकल चैलेंजेस होना चालू हो गए थे। बहुत सारा कुछ चीजें ट्राई किया, बट जब एक आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं, आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट रहती है, वी डोंट थिंक कि हमने हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए। और एक जैसे हम एक कॉमन मैन, एक ले मैन सोचता है कि मेडिसिन विल हेल्प मी,
सो वो हमेशा सोचते रहता था, और डॉक्टर्स घर में भी है और पूरा फ्रेंड सर्कल डॉक्टर्स है, तो इसीलिए एक प्रिजम्पशन में जी रहा था कि दे विल टेक केयर। बट जिस समय पे एक ऐसा सिचुएशन आया कि एक ऐसा दिन बोल सकते, दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। जब एडमिट हुआ और डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अभी आपके पास 24 आवर्स है, एंड दैट वाज द डे कि उसके बाद जब आपके वाइफ के सामने, छोटे बच्चे के सामने ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि इनके पास 24 घंटे आगे बोल नहीं सकते, एंड उस दिन के बाद एक ही चीज सब पता लगी कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और हेल्थ केयर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दैट वाज द डे जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया। खुद के हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। इस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में लास्ट 15 ईयर्स से हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हेल्प किया है, उनकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, हेल्दी बनने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हमने एक फाउंडेशन चालू किया है हेल्थ गुरुकुल नाम से, जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस कितना मैटर करता है इसको। माय गॉड, सुन के भी मतलब मुझे गूज़बम्प आते हैं, मतलब एंड आई थिंक आई कैन इमेजिन कि आपका तब एज भी ज़्यादा नहीं होगा। मतलब इतने कम एज में मुझे लगता है कि ऐसा, मतलब सिर्फ आप ही नहीं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बचपन से इस कंडीशन से एक्चुअली मतलब जूझते रहते हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ इज़ एक्चुअली वेल्थ। ऑफ कोर्स पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है तो आपके लिए इतनी मुश्किलें आसान हो जाएगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो आशीष जी, आज के मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली जो IT वाले लोग हैं, आप मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहता है या कभी हम ऑफिस में जाते हैं, लेकिन काम हमेशा लैपटॉप के ऊपर बैठे बैठे होता है। खाने का मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारे फास्ट फूड हमको बहुत टेम्पटिंग लगते हैं, फिर बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, फ्राइज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल, ऑफ कोर्स पहले की जनरेशन से लेके आज के जनरेशन में स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा है। सो ये पूरी जो साइकिल है मॉडर्न लाइफस्टाइल की, तो ये कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोवोक करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं परफेक्ट रेसिपी है। सही, परफेक्ट रेसिपी जो 101% आप हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को उस कंडीशन पे लेके जा रही है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। यूजुअली जब भी हम लेट नाइट जाते हैं, हमारा फूड शेड्यूल ठीक नहीं रहता, सही नहीं रहता है, और यूजुअली आजकल हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आज हर एक पर्सन एक अननोन डेंजर से जा रहा है, दैट इज स्ट्रेस। देखिए, आप अगर आज नोटिस करेंगे तो एवरी सिंगल, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मेरे एक स्टूडेंट का आपको शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। मेरे एक स्टूडेंट थे IT बैकग्राउंड से, बहुत जबरदस्त IT फील्ड में जॉब कर रहे थे। वर्क शेड्यूल ऐसा था कि 9 AM को लॉग इन करना है, थ्रू आउट द डे उसका कॉफी पीना, लंच का टाइमिंग फिक्स नहीं, लेट नाइट डिनर्स। उसके बाद में शी इज टू यूज द मोबाइल, जो यूजुअली आज तो होता ही, उसके बिना रिक्रिएशन के बिना एक बच्चा सो नहीं सकता, ऐसी कंडीशन हो गई है। एंड ये सब चीजों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। शी वाज फोकसिंग कि मेरा वेट बढ़ा है, 10 kg के आसपास वेट लॉस करना है, ऐसा प्रिज्म किया। जिम ट्राई किया। कोई भी पर्सन अभी स्टार्टिंग में क्या करता है, शुगर मना किया, राइट? सबका वही है, किसी को भी वही पूछो ना कि मुझे वेट लॉस करना है तो सबसे पहले बात आती है शुगर पे, कि मुझे शुगर कट डाउन करना है। बट मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि टेक प्रॉपर सजेशन। जैसे अभी वेलनेस कोच के साथ बैठी हूँ तो ये बाकी की स्टोरी बताएंगे। सो जैसे आपने बोला शुगर हो गया, सेकंड एनिमी हम सोचते हैं राइस, पोटैटो, राइट? एंड ऑल दैट थिंग, ऐसा हम बात करते हैं, और वही चीजें उसने भी किया। एंड एक और सजेशन मिलता है, ज्वाइन द जिम। सो शी स्टार्टेड विद दैट, जिम भी ज्वाइन किया। ये सब करने के बाद में भी हुआ क्या, एक 2-3 kg वेट लॉस हुआ, एंड देन स्टक, राइट? शी एक्चुअली गॉट स्टक। फिर और रिगरस डाइट करना स्टार्ट किया बहुत ज्यादा हद तक, और वो रिगरस डाइट की वजह से और 2-3 kg फैट लॉस कर पाए, मतलब इन टोटल 5 to 6 kg। बट उस 5 to 6 kg कम करने के बाद चैलेंजेस क्या हुआ, उसका PCOD का चैलेंज ट्वाइस बढ़ गया। उसके बाद में
उसको दूसरा एक चैलेंज हो गया था कि स्किन पे एक्नी आना चालू हो गया, एनर्जी लेवल बहुत लो होने लगी, लेथार्जिक फीलिंग आने लगी। ये सब चैलेंजेस होने चालू हो गए एंड लास्टली सम ऑफ माय स्टूडेंट उन्होंने रेफर किया हमारे कम्युनिटी को हमारे तरफ। तो जब मैंने बात किया और उसके जब सिम्टम्स एंड ऑल दैट बात किया, जैसे मैंने सजेस्ट किया कि टेस्ट के बारे में बात, तो उस लेडी को भी सिमिलरली हमने बताया, तो उन्होंने टेस्ट की एंड रिपोर्ट्स जो थे इट वाज सरप्राइजिंग, उसके लिए भी सरप्राइजिंग था और ये मानने को ही रेडी नहीं थी रिपोर्ट्स आने के बाद में कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट था। ओह, जबकि तो शुगर पूरा कट डाउन ही किया था। राइट। ओह माय गॉड। एंड दैट वाज आवर बिगेस्ट क्वेश्चन हाँ कि मैं तो डाइट पे हूँ, हाँ मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैंने राइस इतने दिनों से छोड़ दिया है, शुगर को तो हाथ भी नहीं लगाती, हाँ, ये सब चीजें, मेरे फेवरेट कुकीज एंड चॉकलेट्स, तो ये भी मैंने बंद कर दी और वैलेंटाइन डे के दिन चॉकलेट मिला वो भी नहीं खाया। राइट, दैट वाज आवर क्वेश्चन कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी कैसे हो सकता है कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ। राइट। सो जब इसका पूरा बैकग्राउंड जब देखा गया और जब एक स्टडी के बारे में स्पेसिफिकली मैंने शेयर किया था, एक स्टडी हुई थी छोटे बच्चों पे। अच्छा। और उस छोटे बच्चे को क्या किया, एक यंग एज का हेल्दी बच्चा एंड तो उसके ऊपर एक स्टडी किया गया। उस स्टडी में क्या किया गया, उस बच्चे को नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा इंसुलिन एडिशनली दिया गया। ओके। और जैसे आज हमने बात किया स्ट्रेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे फूड पैटर्न की वजह से, अनहेल्दी बहुत सारे जंक फूड हम खाते हैं, इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है और उसकी वजह से जब भी ग्लूकोज बढ़ेगा बॉडी इंसुलिन बढ़ाने वाली ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए। एंड इस समय पे जब उस बच्चे के शरीर में एक्स्ट्रा इंसुलिन सिमिलर वे से डाला गया, क्या देखा गया, 72 आवर्स पहले जो बच्चा इंसुलिन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पा रहा था, विद इन 42 to 78 आवर्स वो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, जो कंटिन्यूअस डोज ऑफ एक्स्ट्रा इंसुलिन की वजह से। सो ये सिमिलर चीज जब उसका एक्सप्लेन की गई, उन्होंने पूरी तरह से अपने लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लिया, लाइफस्टाइल को हेल्थी वे से एडॉप्ट करने के बारे में बात किया। एंड डेफिनेटली हम लास्ट में बात भी करेंगे कि किस तरह से एडॉप्शन किया और क्या चेंजेस किया जिसकी वजह से आज वो एक हेल्दी लाइफ जी पा रही है, उसका मसल्स परसेंटेज बढ़ा है, इंचेस जबरदस्त तरीके से वेट लॉस हुआ है, एंड नाउ शी हैज अ ग्लोइंग स्किन। दैट्स अमेजिंग आशीष जी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ूंगी, हमको जानना है कि उन्होंने ऐसा किया क्या। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो हम जैसा स्टार्टिंग में बात किया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना मतलब क्या। तो इंसुलिन जब भी हमारे बॉडी में शरीर में बढ़ता है तो ये 3 जगह पे ज्यादा इफेक्ट करता है। फर्स्टली हमारे लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है। जब भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं हमारा लीवर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी समझ लीजिए आपने एक सैंडविच खाया, तो सैंडविच में इतनी सफिशिएंट कैलोरीज होती है कि आप 3 to 6 आवर्स तक आराम से आपके बॉडी को ग्लूकोज मिल जाए। बिल्कुल। आपने एक बड़ा सैंडविच खाया, बट तब भी आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं रहता है। उस कंडीशन में क्या करता है, लीवर को बोलता है कि आप अभी ग्लूकोज बनाना स्टॉप करो। अभी ये लीवर ग्लूकोज क्यों बनाता है? अगर हम हमारे इवोल्यूशन स्टेज पे जाए, हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस फूड नहीं मिलता था, तो बॉडी हमेशा खुद को सर्वाइव करने के ऊपर काम करती है। तो सर्वाइवल स्टेट में हमें ग्लूकोज तो लगेगा एनर्जी के लिए, राइट। सो हमारे बॉडी में जब भी हम फास्ट करते हैं, हम सोते हैं, फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, तो उस समय पे लीवर हेल्प करता है। तो हमारा बॉडी वेट जितना भी रहेगा, तो हर पर केजी ऑफ बॉडी वेट, तो उसके हिसाब से लीवर 2 ml ऑफ ग्लूकोज शरीर को देते रहता है। सो ये 2 ml ऑफ ग्लूकोज जो एक एडिशन हो जा रहा है आपके किस चीज को, जो आपने सैंडविच खाया उसकी कैलोरीज में ये एडिशन हो रहा है, जो कि हालांकि स्टॉप होना चाहिए, वो स्टॉप नहीं हुआ। तो ये एडिशन होते जा रहा है, ये बल्क होते जा रहा है। एंड सेकेंड चीज जो एड ऑन करती है दैट इज हमारे किडनीज। जब भी एक पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, आपने सुना भी होगा कि अगर आप लंबे समय तक डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है, तो ये एक मेजर कॉज है सीकेडी होने का, क्रोनिक किडनी डिसीज होने के पीछे रीजन रहता है।
तो अभी उस जनरली हमारी किडनीज किस लिए बनी है कि वो भी इसी तरह से जैसे प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन की बात करते हैं, हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, राइट। किडनी भी उसी तरह से वर्क करती है, वो जब भी ब्लड प्यूरिफाई करती है शुगर को प्यार से बाजू में निकालती है और जैसे ही फिल्टर हो जाता है वापस से शुगर ऐड कर देती है, राइट। तो अभी हमने जैसे बात किया 3 सोर्सेस से हमारे शरीर में शुगर बढ़ रहा है, ओके। किडनी को जब भी सिग्नल मिलता है, एक पर्सन जब इंसुलिन रेजिस्टेंट में रहता है तो किडनी क्या करती है, वो जो एक्सेस शुगर है उसको फ्लश आउट कर देती है, अच्छा। राइट। बट अभी क्या हो रहा है, हाँ। किडनी भी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रही है, दे आर बल्किंग ऑफ द शुगर, हाँ। हमारे ने खाने भी ज्यादा कैलोरीज गई है, अच्छा। एंड प्लस लीवर। हाँ। तो ये तीनों कॉजेस की वजह से धीरे धीरे करके हमारे शरीर में शुगर बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम कट डाउन करें तो क्या करें, राइट। राइट। सो बेसिकली हम जब भी किसी पर्सन को हेल्प करते हैं तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज, कहाँ पे चैलेंज आ रहा है। तो जनरली ये प्रिजम्पशन होता है कि हमने फूड ही कट डाउन करना चाहिए, बट रियलिटी में फूड पूरी तरह से कल्प्रिट नहीं रहता है। एंड हमने जब भी हम फूड खाते हैं वो व्हाट टाइम वी ईट और किस तरह से खाना खा रहे हैं, हमारा मील प्लानिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जनरली एक नॉर्मल पर्सन विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर हम किसी को बात करें, जैसे हमारा मानना है तो पांचों उंगलियां अगर अलग है तो एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट बॉडी, ओके। सो उसी तरह से अगर नॉर्मली कॉमनली अगर सजेस्ट करना चाहे तो एक सिंपल चीज है कि यू हैव टू ऐड ऑन फाइबर, मतलब जो हम सलाद खाते हैं बढ़िया से, और वी आर ब्लेस्ड इन अ कंट्री जहाँ पे ग्रीन लीफी सलाद बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। सो सलाद हमने स्टार्टिंग में खाना चाहिए, जो यूजुअली लोग का एक गलती होती है कि वो खाने के साथ खाते हैं। तो सैलेड खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, ये मतलब है आपका? यस, 100%। मतलब उस चीज को हम ज्यादा प्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने वाली चीजें पहले शरीर में जाना चाहिए। अच्छा। सो अगर आपका शुगर लेवल बैलेंस करना है तो उसके लिए फाइबर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बाद में आने वाला जो बढ़ने वाला शुगर है उसको रोकने के लिए हमारे शरीर को एक प्रिवेंटिव मेजर, दैट इज सलाद फाइबर, जो हमें मिलता है। सेकंड चीज जो हमारे फूड के थ्रू, हमारे खाने के थ्रू शरीर में जानी चाहिए, दैट इज प्रोटीन। जो यूजुअली आज बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है उसके बारे में, इतना रिसर्च एंड स्टडीज होने के बाद में भी लोग प्रोटीन को गलत तरीके से ही देखते हैं। दैट माइट बी एनीथिंग, बट प्रोटीन ये हमारी बॉडी की प्राइमरी नीड है, हमारा हर एक सेल प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन डेली बेसिस पे हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में जाना ही चाहिए, ओके। एंड देन उसके बाद में हम जो भी फूड खा रहे हैं, दैट इज द थिंग। अभी एक और चैलेंज आता है, जो हम वेट लॉस के बारे में बात करें या हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ने के बारे में बात करें, दैट इज कि जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन भी जा रहा है, फाइबर भी जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं उसको जनरली लोग क्या समझते हैं, उसको हम बर्न आउट कर लेंगे। हाँ, जिम में जाके वॉकिंग करके, कैसे भी। हाँ, यस। तो अगर एक बात करें, नॉर्मली कुकी खाते हैं तो उसके लिए नियर अबाउट 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ऑनेस्टली आशीष जी, मैं इंडिया में मैं इतना ठूस के खाना खा रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। बट हमारे बॉडी में ऑलरेडी मैकेनिज्म्स है जो हम हेल्प आउट करते हैं इस सब चीजों को। तो एक नॉर्मल पर्सन ने अगर हम हमारे एंसेस्टर कल्चर को देखेंगे तो हमें स्पेसिफिकली सजेस्ट किया जाता है कि खाने के बाद शतपावली होनी चाहिए। So 100 steps, राइट। सो 100 स्टेप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे काफ मसल्स एंड लेग मसल्स जब भी एक्टिवेट होते हैं, वो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जब बन रहा है, ग्लूकोज बनने के बाद में हमारे पेट में से जब भी इंटेस्टाइन से ब्लड एब्जॉर्ब करेगा ग्लूकोज, उसका 80 to 90% ये मसल्स की तरफ डायरेक्टेड होता है। और अगर मसल्स यूज नहीं कर रहे तो वो फिर फैट सेल्स में जाएंगे या फिर बॉडी को डैमेज करेंगे। सो अगर हम किसी तरह से खाने के बाद हमारे मसल सेल्स को एक्टिवेट कर दे तो ये हमें हेल्प आउट करेगा। That's amazing, that's amazing. Hopefully आपने सब नोट आउट किया होगा जो भी आशीष जी ने आप सबके साथ शेयर किया है, जो इन्होंने खुद का मतलब जो स्टूडेंट है उनका भी एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया है। सो आशीष जी, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। सो जैसे कि आई थिंक आपने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था, स्पेशली जो पीकॉस है
ठीक है, और प्री डायबिटिक या डायबिटिक 2 जो होते हैं, ये इनका क्या कनेक्शन होता है साथ में? अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेडिकल टर्म में समझने की कोशिश करें तो मेडिकल टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस ये मेटाबॉलिज्म से रिलेट करता है। अच्छा। Right? तो इसको एक टर्म दिया जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। ओके, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है पीसीओडी, पीसीओएस, राइट। अभी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर हम बात करें, जैसा आपका क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ये है कि जब भी हमारे शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हमारे एंड्रोजन एक हार्मोन है जो एक्सेस में बढ़ना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ओवरीज में एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई पीसीओएस या पीसीओडी का चैलेंज आना चाहता है। मतलब बेसिकली इरेगुलर पीरियड्स। राइट, ओके। irregular periods, external excess hair growth, ओके। right, skin acne, hair Okay. fall, and Okay. all that. सो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर रिवर्स किया जाए, ठीक है, तो एक बेसिक 3 स्टेप्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये लोग फॉलो कर सके बहुत इजीली, इंक्लूडिंग मी एज वेल। अगर आप किसी भी गाड़ी को सही करना चाहते हैं तो उसका इंजन सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों करोड़ों इंजन है, राइट। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल्स में जो रहते हैं, Yes. ये इंजन है जो इफिशिएंटली अगर वर्क करे तो हमारे शरीर को कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कभी होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ये जो इंजन्स है, इसको एक्टिवेट करना मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म रीसेट करना। बिल्कुल। ओके, तो मेटाबॉलिज्म रीसेट करना है, उसके लिए जैसे आपने 3 स्टेप्स की डिमांड की है, बहुत मुश्किल है उसे 3 स्टेप्स में कंसोलिडेट करना, बट इजीली, जैसे हम स्पेसिफिकली पहले भी बात किया है कि हमें डाइट के रिलेटेड पहला वर्क करना जरूरी है। राइट। सही तरह का पैटर्न होना चाहिए डाइट एंड इंक्लूडिंग हाइड्रेशन। राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंसुलिन सेल्स या हमारे जो की है, जो हार्मोन है, राइट, ये सही तरह से वर्क करे, तो इसमें एक पार्ट आता है दैट इज फैट लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म। एक जैसा ये शायद हमने बात नहीं किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारे सेल्स में एक लिपिड जो हम फैट्स बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, फैट्स वो सेल्स में ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है। नॉर्मल एग्जांपल अगर लेते, एक लॉक है, उसमें क्या हो गया, किसी ने शैतान बच्चे ने गम चिपका दिया, राइट। तो अभी आप की लगा रहे हो, उस लॉक की है, बट आपको 100% नहीं वो, राइट, और वो लॉक खुलेगा, ओपन नहीं होगा, राइट। बट आप क्या कर रहे हैं, एक चाबी लगाया, उसके बाद थोड़ा सा गम निकल गया, वापस से लगाया, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा हम जब बहुत बार करते तो लास्टली वो गम निकल जाएगा, राइट, एंड होगा क्या, वो लॉक खुल जाएगा। तो ये चीज होती है जब भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर मैं शेयर करना चाहूँ, तो एक नॉर्मल पर्सन और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन में जो डिफरेंस रहता है, दैट इज कि एक नॉर्मल पर्सन में जितना इंसुलिन बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन में 4 to 5 टाइम्स ज्यादा इंसुलिन बनता है। तो अभी हम अगर इसको हाइड्रेशन से रिलेट कर पाए, तो जब भी हम लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म की बात करें या फैट्स के मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो बिना पानी के नहीं हो सकता, राइट। सो वाटर सही तरह से लेना, प्लस जैसे हमने बात किया फाइबर, प्रोटीन एंड हमारा मिल्क का स्ट्रक्चर सही होना, ये प्राइमरी चीज है, ये फर्स्ट स्टेप है जो हमने करेक्ट करना चाहिए। सेकेंड चीज, एक सेडेंटरी पर्सन कभी भी अपने मसल्स को एक्टिव नहीं रख सकता, तो हमें मूव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक स्टेप, लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं सुबह जाके 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट, एंड ये चीज एक्चुअली पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हमने जैसे बात किया, हम खाना खा रहे नहीं खा रहे, हमारा लिवर तो एवरी सिंगल मिनट हमें ग्लूकोज तो दे रहा है, तो उससे तो यूटिलाइज करना जरूरी है। तो अगर उसे यूटिलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एवरी सिंगल आवर तो एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी पर्सन किसी भी तरह से, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोफा काउच पोटैटो बोलते हैं, राइट, सही है, सही टर्म है, काउच पोटैटो, जो हमेशा सोफा पे बैठे रहते, टीवी एंड मोबाइल स्क्रॉल करते रहते, तो ऐसे पर्सन
कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमें मूवमेंट में रहना, फिजिकली एक्टिव रहना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। चलना है, ओके। सो बेस्ट थिंग एवरी 45 मिनट्स 2 मिनट्स वॉक, ये ज्यादा हेल्प करेगा आप जिम में 2 घंटे देने से। राइट राइट। सो ये हो गए हमारी 3 स्टेप्स। होपफुली व्यूअर्स आपने नोट डाउन किए होंगे। अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। एक ना मतलब हम इतने सारे सवाल करते करते आखिरी इस पे आ गए, बट आखिरी सवाल के पहले एक सवाल, शुगर क्रेविंग को, मिठाइयों को कैसे कंट्रोल करें? मतलब भारी क्वेश्चन आता है क्योंकि जैसे जैसे हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, घर में अलग अलग खाना बनता है, किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे वेराइटी ऑफ फूड्स रहते हैं, तो इन सब को हमारी क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें? अगर एक पर्सन ओवरवेट है, उसका वेट बढ़ते जा रहा है, वो अगर डायबिटिक है, तो फर्स्ट सजेशन कोई भी पर्सन देता है तो शुगर कट डाउन करना है। ओके, राइट, ऐसा सजेशन हाँ, दिया जाता है। राइट। और बोला जाता है आप खुद को, आपके विल पावर को इतना स्ट्रांग करो कि ये सब चीजों से आप दूर जा सको, मोह माया छोड़ दो। राइट। सो बट यूजुअली विल पावर आपको हर जगह पे हेल्प कर सकता है, बट यहाँ पे 99% लोग गिव अप कर देते हैं। हाँ। एंड द रीजन इज दैट कि यहाँ पे आपका विल पावर, आपके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड कभी भी आपको हेल्प नहीं कर पाता। रीजन क्या है? इसके रिलेटेड जो भी सिग्नल्स है आपके ब्रेन के थ्रू, आपके गट के थ्रू बॉडी को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और इसको अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना जरूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गट फ्लोरा को वापस से सेटल करना। हमारा इंटेस्टाइनल हेल्थ आज हर एक पर्सन का डैमेज होते जा रहा है, वो फ्लोरा पूरी तरह से ऐसा बोल सकते हैं बर्बाद होते जा रहा है। एंड रीजन क्या है? हम ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, ऐसा फूड खा रहे हैं जो सालों तक हमारे पेट में रहता है। जैसे कभी तो भी पिज्जा खाया होगा, राइट, एंड वो अभी तक शायद आपके गट में हो, ऐसा हो सकता है। जनरली हम हमारे स्किन को देखते हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्किन को, हाँ, तो इट हैज स्टाइली पोर्स। हाँ, हाँ, सही है। हाँ, वही चीज आप देखिए, हमारा इंटरनल बॉडी एक स्पंज के जैसा है। हाँ, वो हर एक चीज एब्जॉर्ब करने के लिए बना है। अभी आप किसी भी स्पंज को यूज करेंगे क्लीनिंग के लिए, अगर उसको कितना भी वॉश करेंगे तो भी आपको ये श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसमें जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से क्लीन रहे। सिमिलरली ऐसी कुछ चीजें हमारे गट में स्टोर्ड रहती है। उसके बाद में आज जिस तरह से प्रोबायोटिक हमारे खाने के थ्रू जाना चाहिए, जो हमारी नानी बोलती थी कि हमने क्या अचार खाना चाहिए, राइट, बट आज अचार को रिलेट किया जाता है, अगर अचार खाएगा तो वो पर्सन, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, कि सोडियम बहुत रहता है। Right. मतलब नमक, अचार मतलब क्या, नमक से भरपूर रहता है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डाइजेस्टिव फ्लोरा को इम्प्रूव कर सकती है। तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक मतलब हम फाइबर का इंटेक करते हैं, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया रहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, तो हमारे फर्मेंटेड फूड के थ्रू अलग अलग तरह से हम हमारे शरीर को प्रोवाइड करना चाहिए, बट वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, दैट्स व्हाई ये फ्लोरा डैमेज होते जा रहा है। तो अभी ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड चीज, एक सबसे बढ़िया तरीका जो हम हमारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, एनहांस योर मैग्नीशियम लेवल। मैग्नीशियम की गोली, राइट। सो मैग्नीशियम की गोली ये बहुत बार हेल्प नहीं करती है। रीजन क्या है? आज अगर हम बात करें, सिर्फ इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स ये सॉल्यूशन नहीं है। आप इनटेक कितना भी करेंगे बट उतना ही ज्यादा लॉस होते रहेगा, तो कभी भी आपका बॉडी फुलफिल नहीं हो सकता है। तो आपको इनटेक से ज्यादा लॉस को प्रिवेंट करना सीखना पड़ेगा। सो दैट व्हाट आवर स्ट्रेटेजी इज। और अगर हम ये दो चीजों पे भी काम करेंगे तो आपकी क्रेविंग्स बहुत हद तक कम हो सकते हैं। वाह, मैं पक्का इस पे काम करूंगी और आशा करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इस पे काम करेंगे। सो आशीष जी, ऑनेस्टली आपसे इतनी सारी आज बातें करके, मिठास भरी बातें करके बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो ऑनेस्टली बहुत ही आई ओपनिंग ये एपिसोड था मेरे लिए भी और सबके लिए भी। बस एक आखिरी सवाल, बिकॉज यू आर अ वेलनेस कोच, राइट, सो आपके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा हेल्थ के लिए मैसेज क्या हो सकता है? हम यूजुअली बोलते ही हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, राइट।
और एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि हर एक मशीन, अगर उसकी आपको असेंबली पता है, अगर उसको पता है कि उसमें चले जाता है तो कैसे फिक्स किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप उसको रिपेयर या रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल Right? बिल्कुल। और हमारा बॉडी भी एक मशीन है, हाँ तो हमें सही तरह से उसे हेल्प करना पड़ेगा रिपेयर एंड रिकवर करने के लिए। और उसका मैनुअल अगर सीखना है तो यू नीड अ स्पेशल कोच यस जो आपको पर्सनलाइज तरीके से गाइड कर सके। बिल्कुल और ये अगर हो पाएगा, आपके साथ एक कम्युनिटी, एक कोच है और सही तरह से आपको समझने वाला कोच है, तो डेफिनेटली आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। मतलब ये मैसेज तो मतलब मैंने खुद के लिए भी लिया। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा बोलती हूँ कि कुछ टॉपिक ना एवरी एपिसोड के लिए मेरे लिए भी उतने ही नए रहते हैं जितने आपके लिए रहते हैं, और लिटरली ये मेरे लिए ट्यूशन जैसा ही है। नहीं ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा आपके साथ ढेर सारी बातें करके। आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। Thank you very much. थैंक यू सो मच। और टू माय ऑल व्यूअर्स, आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। मिठास भरा एपिसोड था, इंसुलिन रेजिस्टेंट वाला, काफी ज्यादा स्टेप्स। और एक बात हमेशा याद रखना, हेल्थ इज वेल्थ और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इसी के साथ मिलते हैं हम अगले एपिसोड के लिए, लेकिन तब तक अच्छा खासा जिम करो, दौड़ो भागो, प्रॉपरली खाना खाओ। स्टे ट्यून एंड टेक केयर, बाय।